एक बार सूर्य ग्रहण का समय था। सभी राजा महाराजा कुरुक्षेत्र के परम पवित्र तीर्थ की तरफ आ रहे थे। हस्तिनापुर से भी सभी राजा, द्वारिका से भी अनेक राज्यों से अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे थे। इधर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा को भी पता चला कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पितरों का तर्पण करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है और मेरे कन्हैया यहाँ अवश्य आए होंगे। 100 वर्ष बीत चुके थे। बूढ़ी आंखें टिमटिमाती हुई, हर पत्ते पत्ते में कन्हैया के दर्शन करती थी। माता ने कहा, बाबा चलो ना, अब तो मेरा कन्हैया बहुत बड़ा हो गया होगा, तो द्वारिका का राजा बन गया होगा, राजाओं के मध्य में बैठता होगा, बहुत बड़ा स्वर्ण मुकुट उसके मस्तक पर होगा। मेरी आंखें उनके दर्शनों के लिए तरस रही हैं। नंद जी ने स्वीकृति दी। जैसे ही अपने गोपों के साथ, गोप बालों के साथ यशोदा नंद जी कुरुक्षेत्र की तरफ जाने लगे, मानो गौवें भी कान उठा उठा करके टकटकी लगा करके निहारने लगी और मानो उनकी वो करुणामयी दृष्टि नंद बाबा से कह रही हो कि बाबा, क्या कन्हैया को हमने दूध नहीं पिलाया? क्या कन्हैया से हम प्यार नहीं करती? हम मुंह कहे तो क्या हुआ, लेकिन प्रेम तो आपसे ज्यादा करती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा ने भी गऊ को सहलाया, अपने हाथों से थपथपाया, मानो कहते हो कोई बात नहीं, जा रहे हैं, अगर दर्शन होंगे तो तुम्हारी याद भी कन्हैया को जरूर दिलाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा यशोदा अपने गौ ग्वालों गोपियों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। बहुत बड़ी भीड़ लगी है। इतनी भीड़ में वो टिमटिमाती हुई बूढ़ी आंखें कैसे अपने कन्हैया को ढूंढ सकती हैं? मन में एक ही भाव है, मेरा कन्हैया राजा बन गया होगा, पता नहीं भूल भी गया होगा, पता नहीं पहचान भी पाएंगे या नहीं। इधर कन्हैया राजाओं के मध्य में एक बहुत बड़ी सभा में बैठे हैं, विचार विमर्श हो रहा है। यशोदा की वो भावमयी वाणी प्रभु तक पहुंची। प्रभु अपने आप को रोक न सके, प्रेम में इतने विफल हुए, इतने उतावले हुए, राजाओं की सभा के मध्य से खड़े हुए, तत्काल बाहर आए और जिस राजमार्ग से
नंद बाबा माँ यशोदा गोप गोपियों के साथ आ रहे थे। प्रभु ने सोचा ये बूढ़ी आंखें मुझे पहचान नहीं पाएंगी। प्रभु ने वही स्वरूप जो 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन से मथुरा जाते हुए नंद बाबा यशोदा ने देखा था, वही काचनी, वही पीतांबर, वही घुंघराले बाल, वही अलकावली, वही कुंडल, वही वैजंती माला, हाथ में बांसुरी, श्याम वर्ण कमल जैसे नेत्र, और जैसे ही कन्हैया पास में आए मैया 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 कहकर बाल रूप में दौड़े। उन बूढ़ी आंखों ने कन्हैया को पहचानते देर न लगी। जैसे ही लपके और लपक करके कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। माँ यशोदा नंद बाबा तो वहीं बैठ गए। प्रेम आश्रु से प्रभु को स्नान कराने लगे, मानो आज प्रभु का अभिषेक हो रहा हो। भूल गए सभा और समाज को, भूल गए शरीर और संसार को, विदे हो गए मूर्तिमान होकर के। सुखदेव जी कहते हैं राजन कुछ समय के बाद उन्हें आभास हुआ। कन्हैया ने मैया मैया बाबा बाबा कह करके अपने छोटे छोटे हाथों से कपोलों के ऊपर घुमाते हुए चेतना दिलाई, और उन्हीं बूढ़ी आंखों के सामने कन्हैया धीरे 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 अपने असली रूप में आते गए, और उसी राजा के स्वरूप में आ गए। बहुत विस्तार की करुणा की लीला है। साथ लेकर के अपने सीवर में लेकर के आए हैं। यहाँ पर सभी रानियों से, सभी राजाओं से आपस में बहुत बातें होती हैं। इसमें बहुत बड़ी सभा बैठी है। ब्राह्मणों का आगमन हुआ। ब्राह्मणों ने, संतों ने यहाँ पर अनेक प्रकार के उपदेश दिए। उसी बहुत बड़ी सभा के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सबको संबोधित करते हुए कहा, देखो मंदिर और तीर्थों में भगवान नहीं होते। बहुत से लोग मानते हैं कि मंदिरों में ही भगवान होते हैं या तीर्थों में ही भगवान होते हैं। प्रभु ने कहा मंदिर और तीर्थों में ही भगवान नहीं होते। अगर भगवान के दर्शन करने हैं, अगर भगवान से मिलना चाहते हैं, अगर भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान के भक्तों से प्रेम करना पड़ेगा। ये संत और ब्राह्मण चलते फिरते भगवान के सेवक हैं, भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जो भगवान की पूजा करते हैं भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते, जो भगवान के सेवकों की पूजा करते हैं भगवान उनसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपनी सभा को संबोधित करते हुए प्रभु ने कहा, कभी भी किसी मंदिर में जाओ या किसी तीर्थ पर जाओ तो वहां कोई न कोई या तो ब्राह्मण मिलेगा या संत मिलेगा। पहले उसको प्रणाम करो, फिर देव मूर्ति को प्रणाम करो, आपका दर्शन सफल होगा। अगर आप ब्राह्मण या संत को प्रणाम करके करे बगैर सीधे देव मूर्ति से जाकर प्रणाम करोगे आशीर्वाद पा करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको दर्शनों का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस प्रकार से बहुत विस्तार की बातें हुई।
ब्राह्मण जैसे ही जाने की तैयारी में थे, यदु महाराज के पुत्र है, इसी वंश में वसुदेव जी। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों से करवद प्रार्थना की, ब्राह्मण देवताओं, आप तो भूदेवता कहलाते हैं। भूदेवता क्यों कहलाते हैं, इसका भी एक कारण है। देवाधीन जगत सर्वं मंत्राधीन सदेवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। वासुदेव ने कहा सारा संसार ब्राह्मणों के अधीन, देवताओं के अधीन है। पूरी सृष्टि देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण देवता होते हैं। ब्राह्मण जिस देवता को चाहे जिस मंत्र से कहीं भी बुला सकता है, इसलिए ब्राह्मण को भगवान मान करके पूजा जाता है। वसुदेव जी ने कहा ब्राह्मण देवताओं, आप तो सब जानते हैं, संसार को रास्ता दिखाने वाले हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा वसुदेव, ये जीव जब संसार में आता है तो 3 प्रकार के ऋण लेकर के आता है भाई। सबसे पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण लेकर के जीव इस धराधाम पर आता है। ब्राह्मणों ने कहा वासुदेव, तुम 2 ऋण से उऋण हो चुके हो, एक ऋण अभी भी तुम्हारे ऊपर बाकी है। जब तक जीव तीनों ऋणों से उऋण नहीं हो जाता, जीव की गति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। इस भवाटवी के चक्कर में चलता रहता है, फंसा रहता है। क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ करके देव ऋण से उऋण हुआ जाता है। भगवान की कथा का मनन पठन और सुनने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है और पितरों के तर्पण श्राद्ध और संतान उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए तुमने 2 ऋण तो उतार दिए, एक देव ऋण आपके ऊपर बाकी है। आपने जीवन में कोई यज्ञ नहीं किया, इसलिए यज्ञ करके देव ऋण से भी उऋण हो जाइए। वासुदेव ने कहा तो महाराज शुभ करो, शीघ्र करो। पूरा परिवार, रिश्तेदार सभी एकत्रित है। ये संयोग बहुत सुंदर है, तो हमारा यज्ञ यहीं पर करवा दीजिए। शुभ मुहूर्त देख करके ब्राह्मणों ने वसुदेव का यज्ञ सविधि संपन्न किया। वसुदेव बड़े प्रफुल्लित हुए और अपने यज्ञ को संपन्न पा करके ब्राह्मणों को बहुत दान मान से खूब दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया। ब्राह्मण खुश हुए, वासुदेव को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद पा करके वासुदेव अपने जीवन को धन्य मानने लगे।